अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस आज़ादी को पाने के लिए पूरी जिंदगी भाग रहे हैं, वो आज़ादी आपको कहीं बाहर नहीं बल्कि अभी इसी क्षण अपने अंदर मिल सकती है, तो क्या आप मानेंगे? एक समय की बात है, मिथिला के महान राजा जनक अपने राजमहल के शांत कक्ष में बैठे थे। चारों तरफ वैभव था, सोने चांदी से सजा महल, सेवकों की कतार, सत्ता, सम्मान और अपार धन, सब कुछ था उनके पास। लेकिन फिर भी उनके भीतर एक खालीपन था, एक ऐसी बेचैनी जिसे कोई भी सुख भर नहीं पा रहा था। रात के समय जब पूरा महल सो जाता, तब भी जनक की आंखों में नींद नहीं होती। उनके मन में बार बार एक ही सवाल उठता, क्या यही जीवन है? क्या मैं सिर्फ एक शरीर हूं? क्या सुख और दुख ही मेरी सच्चाई है? आखिरकार एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि अब उन्हें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, और तभी उनके जीवन में प्रवेश हुआ एक ऐसे ऋषि का जिनका शरीर भले ही टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन जिनका ज्ञान सीधा और अटल था, ऋषि अष्टावक्र। जब अष्टावक्र दरबार में पहुंचे तो कई दरबारी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे, कुछ उनका मजाक भी उड़ाने लगे, लेकिन अष्टावक्र शांत रहे। उन्होंने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया, उनकी नजर सिर्फ राजा जनक पर थी। जनक ने उनका सम्मान किया और सीधे अपने दिल की बात रखी। गुरुदेव, मैं शांति चाहता हूं, मैं मुक्ति चाहता हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, मुक्ति कोई पाने की चीज नहीं है, मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। ये सुनकर जनक चौंक गए, लेकिन उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। दिन बीतते गए और जनक अष्टावक्र से ज्ञान लेते रहे। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा, लेकिन एक दिन उनके मन में फिर एक गहरा सवाल उठा। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, अगर मैं पहले से ही मुक्त हूं, तो फिर ये संसार मुझे क्यों दिखाई देता है? ये दुख, ये मोह, ये बंधन, ये सब क्या है? अष्टावक्र ने गहरी सांस ली और बोले, राजन, ये संसार वैसा ही है जैसा तुम्हारा दृष्टिकोण है। कल्पना करो, तुम रात में एक सपना देखते हो। उस सपने में तुम भाग रहे हो, डर रहे हो, कभी खुश हो रहे हो, कभी रो रहे हो। उस समय तुम्हें सब कुछ बिल्कुल सच लगता है, लेकिन जैसे ही तुम जागते हो, तुम्हें समझ आता है कि वो सब एक भ्रम था। ठीक वैसे ही ये संसार भी एक सपना है, एक माया है। जनक ने तुरंत पूछा, लेकिन गुरुदेव, ये सपना इतना असली क्यों लगता है? अष्टावक्र ने जवाब दिया, क्योंकि तुम अभी सो रहे हो, तुमने अभी तक खुद को जाना नहीं है। जब तक तुम खुद को इस शरीर से जोड़कर देखोगे, तब तक तुम बंधे रहोगे, लेकिन जिस क्षण तुम ये समझ जाओगे कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बल्कि एक शुद्ध चेतना हो, उसी क्षण ये सारे बंधन टूट जाएंगे। जनक अब पूरी तरह ध्यान में डूब चुके थे। उनकी सांसें धीमी हो गई थी, मन शांत होने लगा था। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, तुम वो नहीं हो जो दिखाई देता है, तुम वो हो जो देख रहा है। जैसे आकाश जिसमें बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आकाश कभी बदलता नहीं, वैसे ही तुम्हारा असली स्वरूप हमेशा शांत, हमेशा स्थिर, हमेशा मुक्त है। दुख और सुख, लाभ और हानि, ये सब बादलों की तरह है, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम इन सब के साक्षी हो, तुम पर इनका कोई असर नहीं होता। जनक की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये एक गहरे सत्य को पहचानने के आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, अगर मैं साक्षी हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ध्यान करना चाहिए? क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? अष्टावक्र ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी मत करो, तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ जागने की जरूरत है। ये शब्द जैसे ही जनक के हृदय में उतरे, उनके भीतर एक क्रांति सी हो गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे सालों से चल रही एक खोज अचानक खत्म हो गई हो। उन्होंने धीरे से कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया, मैं कभी बंधा ही नहीं था, ये सब मेरे मन का भ्रम था। अष्टावक्र ने सिर हिलाया और कहा, यही सत्य है राजन। जब तुम ये जान लेते हो कि तुम हमेशा से मुक्त थे, उसी क्षण तुम वास्तव में मुक्त हो जाते हो। उस दिन के बाद राजा जनक का जीवन पूरी तरह बदल गया। बाहर से वो वही राजा थे, वही जिम्मेदारियां, वही राज्य, वही लोग, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल चुका था। अब उन्हें किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि जो कुछ भी बदल सकता है वो नहीं है। अब उन्हें किसी चीज की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका था कि वो पहले से ही पूर्ण है। वो अब हर परिस्थिति में शांत रहते, हर स्थिति को एक साक्षी की तरह देखते और जीवन को वैसे ही स्वीकार करते जैसा वो है। धीरे धीरे उनके इस परिवर्तन का असर पूरे राज्य पर पड़ने लगा।
लोग हैरान थे कि एक राजा होकर भी कोई इतना शांत, इतना स्थिर कैसे हो सकता है। लेकिन जनक जानते थे कि ये कोई बाहरी परिवर्तन नहीं था, ये एक आंतरिक जागृति थी। और यही अष्टावक्र का सच्चा उपदेश था कि मुक्ति कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है, मुक्ति वो सच्चाई है जिसे पहचानना है। जब तक हम खुद को शरीर समझते हैं हम बंधे रहते हैं, जब तक हम सुख दुख में उलझे रहते हैं हम भटकते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये जान लेते हैं कि हम एक शुद्ध चेतना है, एक साक्षी हैं, उसी पल सारे बंधन अपने आप खत्म हो जाते हैं। जिस खुशी को हम दुनिया में ढूंढते हैं वो हमेशा से हमारे अंदर होती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि कल्पना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक खालीपन जिसे कोई भी सुख भर नहीं पा रहा था। रात के समय जब पूरा महल सो जाता तब भी जनक की आंखों में नींद नहीं होती। वो छत की ओर देखते रहते और सोचते रहते, क्या यही जीवन है? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूँ? क्या सुख और दुख ही मेरी सच्चाई हैं? एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें जवाब चाहिए, और तभी उनके जीवन में प्रवेश हुआ एक ऐसे ऋषि का जिनका शरीर भले ही टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन जिनका ज्ञान बिल्कुल सीधा और अटल था। वो थे ऋषि अष्टावक्र। जब वो दरबार में पहुंचे तो कई लोग उन्हें देखकर हंसने लगे, कुछ ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन अष्टावक्र शांत रहे, क्योंकि उन्हें पता था जो सच्चाई जानता है उसे किसी के हंसने या रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा जनक ने उनका सम्मान किया और उनसे कहा, गुरुदेव, मैं शांति चाहता हूँ, मैं मुक्ति चाहता हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, मुक्ति कोई पाने की चीज नहीं है, मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। ये सुनकर जनक चौंक गए, लेकिन उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। दिन बीतते गए और जनक अष्टावक्र से ज्ञान लेते रहे। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा, लेकिन एक दिन उनके मन में फिर एक गहरा सवाल उठा। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, अगर मैं पहले से ही मुक्त हूँ तो ये संसार मुझे क्यों दिखाई देता है? ये दुख, ये मोह, ये बंधन, ये सब क्या है? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, संसार वैसा ही है जैसा तुम उसे देखते हो। कल्पना करो, तुम एक सपना देख रहे हो। उस सपने में तुम रोते हो, डरते हो, खुश होते हो, सब कुछ तुम्हें बिल्कुल सच लगता है। लेकिन जैसे ही तुम जागते हो तुम्हें समझ आता है कि वो सब झूठ था। ठीक वैसे ही ये संसार भी एक सपना है, एक माया है। जनक ने तुरंत पूछा, लेकिन गुरुदेव, ये सपना इतना असली क्यों लगता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम अभी जागे नहीं हो। जब तक तुम खुद को शरीर मानते हो तब तक ये संसार तुम्हें सच लगता रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश कभी नहीं बदलता, वैसे ही तुम्हारा असली स्वरूप हमेशा शांत, हमेशा स्थिर, हमेशा मुक्त है। सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सब बादलों की तरह है, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम इन सब के साक्षी हो। अब जनक के भीतर कुछ टूटने लगा था। उनकी पुरानी मान्यताएं, उनके सारे भ्रम धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये एक गहरे सत्य को पहचानने के आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, अगर मैं साक्षी हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे तपस्या करनी चाहिए? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, कुछ भी मत करो, तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही पूर्ण हो, तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ जागने की जरूरत है। ये शब्द जैसे ही जनक के भीतर उतरे, उन्हें ऐसा लगा जैसे सालों से चल रही खोज अचानक खत्म हो गई हो। उन्होंने धीरे से कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया, मैं कभी बंधा ही नहीं था, यह सब मेरे मन का भ्रम था। अष्टावक्र ने कहा, यही सत्य है राजन।